हेलो बच्चों, द क्वेश्चन स्टेट्स दैट sphere P and Q are uniformly constructed from a same material which is a good conductor of heat and radius Q is thrice radius of P. The rate of fall of temperature P is x time of Q when both are at same surface temperature. The value of x is. So in this question we have to find out value of x. We have four options: 1/4, 1/3, 3 and 4. So key concept for this question. So we will apply here Newton's law of cooling. नाउ जैसा हमें क्वेश्चन में दो स्फीयर है, सपोज हमारे पास एक स्फीयर P है, एक स्फीयर Q है, दोनों का मटेरियल सेम है, विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड रेडियस Q इज थ्राइस ऑफ द रेडियस ऑफ P. रेडियस ऑफ Q इज थ्राइस रेडियस ऑफ P. द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर P is x time of Q when both are at same surface temperature, the value of x. So in this question we have to find out value of x. Now from Newton's law of cooling. Newton's law of cooling, that is dt divided by small t. तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारे पास -4 सिग्मा ए टी नोड क्यूब डिवाइड बाय एम एस, जहाँ पर सिग्मा हमारे पास स्टीफन कांस्टेंट है, एरिया है, सो एंड टेम्परेचर डिफरेंस डेट इज टी माइनस टी नोड. यहाँ पे सिंपल हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के फॉर्मूले को अप्लाई किया है. सो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेडियस होगी, सो रेडियस हमारे पास एरिया होगा 4πr², मास होगा 4/3πr³ और साथ में डेंसिटी रो. बाकी सब तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पर अगर हम वैल्यू लिखें -4 सिग्मा ए की वैल्यू होगी 4πr² टी नोड क्यूब और वैल्यू हो जाएगी टी माइनस टी नोड डिवाइड बाय एम हमारे पास आएगा 4/3πr³ रो एंड एस से मल्टीप्लाई किया. सो कैंसिल होने के बाद r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास 1/r बचेगा. बाकी सब हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ से हमने पाया कि जो dt/dr होगा हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट, that is inversely proportional to 1/r. so dt by with respect to t की अगर हम बात करें, so this is also t. यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो t के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है, that is कैपिटल T by स्मॉल t. so dt by t, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी at point P and this value is dt divided by small t at point Q, that is equals to radius at Q डिवाइड बाई रेडियस एट P. तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 3 टाइम ऑफ RP डिवाइड बाई रेडियस ऑफ P. क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्वल्स टू 3. सो dt बाई t. सो क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू, बिकॉज वो हमें x टाइम गिवन है, सो dt बाई t रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ किसका है हमारे पास, ये P के रिस्पेक्ट में, P इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ dt बाई टी ऑफ क्यू. इट मीन्स जो फैक्टर आया वो कितना का आया है हमारे पास, वो 3 का आया है. सो आंसर हमारे पास आया है 3. हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.